कवि सम्मेलन कहाँ है? यही चल रहा है। मैं कह रहा था वो कवित्री जिसने अपनी कविताओं से शब्दों के सौंदर्य को ताजगी प्रदान करने का काम किया है, उस कवित्री के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्हें पिछले 5 वर्षों में 34 पुरस्कारों से नवाजा गया। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पिछले 5 वर्ष में उन्होंने 27 देशों की यात्रा की। अगर उनकी कोई 2 उपलब्धि बड़ी है तो उन दोनों उपलब्धियों पर आपकी ताली चाहता हूं। एक उपलब्धि तो उनकी यह है कि स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उन्हें अपने हाथों से पुरस्कृत किया है और पूरा सदन इस बात पर भी तालियां बजाए कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी डॉक्टर भुवन मोहिनी को अपने हाथों से साहित्य के लिए पुरस्कृत किया है। तालियां कमजोर हैं आपकी। ये तालियां 4 गुनी देखना चाहता हूं मैं 4 पंक्ति पढ़ने के बाद, और आप पे फिर जवाबदारी देता हूं कि आप डॉक्टर भुवन मोहिनी को यहां बुलवा लें। दुनिया भर की सारी मुश्किल पल में हल हो जाती है। दुनिया भर की सारी मुश्किल पल में हल हो जाती है। वो जब कोई गीत पढ़े खुद एक गजल हो जाती है। मैंने चौथी पे बोला था, अभी रुको। दुनिया भर की सारी मुश्किल पल में हल हो जाती है। वो जब कोई गीत पढ़े खुद एक गजल हो जाती है। और नींद से जब वो जागे तो हाथ छतों तक जाते हैं, क्योंकि अंगड़ाई लेते ही वो ताजमहल हो जाती है। मैं चाहता हूं उस ताजमहल को आवाज दें इस संगमरमरी रात में कि डॉक्टर भुवन मोहिनी आए और अपने कविता के सौंदर्य से आज की रात ठीक शहर को मस्त कर दे। एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाए डॉक्टर भुवन मोहिनी। पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल भी रहा है और सुन भी आप बहुत अच्छा रहे हैं। सभी लोग कह रहे थे कि निमाड़ में कविताएं नहीं सुनी जाती, यहाँ केवल हास्य सुना जाता है। लेकिन आपने जब मयंक जी को सुना और समझा तो अब मैं ये दावा कर सकती हूँ कि निमाड़ में केवल कविताएं सुनी जाती है। जो परोसा जाता है वो सुना जाता है। आप पर कविताएं अब परोसी गई है, आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छे। ये जो मोहल्ला है ये कभी कभी उत्साह में आता है फिर अचानक बुझ जाता है। हाँ नहीं, मैं देख रही हूँ कब से। हाँ, समय समय पे इनको जोश आता है। बेटियों के विषय में बहुत बात हो गई, मंच से मयंक जी ने कह दिया, गोविंद जी ने कह दिया। देश की समस्या यही है कि बेटी खुद बेटी के बारे में बोले उससे पहले ही बेटे बोल जाते हैं। लेकिन आनंद में आप लोग हैं, ये मोहल्ला अति उत्साही मोहल्ला है। हाँ, मैं तो देख ही रही हूँ कब से बंदा खड़े होकर तालियां बजा रहा था, मेरे आते ही बिठा दिया गया। नहीं सर, बहुत आनंद में आज में हो। जरूरी नहीं कि मुलाकात की जाए, जरूरी नहीं कि मुलाकात की जाए, इश्क है तो चर्चा सारी रात की जाए। अच्छा, चौथी तो सुन लो। बहुत अच्छे। कि जरूरी नहीं कि मुलाकात की जाए, इश्क है तो चर्चा सारी रात की जाए। और मैं जानती हूँ तुमने आज नहीं पी है। इससे बड़ा तो कोई झूठी भी है। मैं जानती हूँ कि तुमने आज नहीं पी है, कल की उतरे तो तुमसे बात। ये आनंद आप बरकरार रखिए। मैं भी धीरे धीरे आपसे जुड़ूंगी। पूरी समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आदरणीय राजेश जी, सौरभ जी, जो भी लोग जो इस प्रोग्राम की अहम भूमिका में रहे हैं। मेरा मन है कि पूरा सदन एक बार इन लोगों के लिए तालियां बजाए, जिसके कारण आप एक अच्छे आयोजन के सहभागी बन जाएंगे। हो गई रे बावरिया, दुनिया हो गई। बहुत अच्छे। ये जिस तरीके से ताली बजा रहा, थोड़ी देर बाद नाचने भी लगेगा। नहीं, ये इसका आनंद बता रहा है कि ये कवि सम्मेलन नहीं, किसी और कार्यक्रम का सुनिए कि हो गई रे बावरिया, दुनिया
आप भी ताली बजाइए तब पूरा सुनाऊंगी। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पी कर गाती है उल्लाला। समझ आप बहुत जल्दी जाते हैं कि आज की मीरा मदिरा पी कर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। आदरणीय वीडियो बना रहे हैं, आप इस उम्र में वीडियो बनाकर करेंगे क्या? अब इस उम्र में वीडियो ही तो बना सकते हैं। नहीं, आप अभी वीडियो बनाएंगे, घर जाएंगे और केवल जूम करने में अपना टाइम निकाल। जिंदाबाद। दो पंक्तियां मेरी सुनिए, मैं आपके नाम बहुत अच्छे। कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। हो गई। और ये जो अथक प्रयास इतनी देर से कर रहा है, कर रहा है। हाँ, दो पंक्तियां मेरी सुनना। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा, दादा ने तो खड़े होकर तालियां बजाई। इस उम्र में भी जो दादा का आत्मविश्वास जागा है। मैं दादा आपको नमन करती हूँ। भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो। अच्छा। भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो। घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। अच्छा, यहाँ से राजनीति की बातें हुई, आप भी लोग जुड़े होंगे। मुझे राजनीति कितनी समझ में आती है, पिछले 2 दिनों से देश में जो चल रहा है आप भली भांति परिचित हैं। राजस्थान में क्या हो रहा है, मैं 2 पंक्तियां सौंपती हूँ, सुनिएगा। दादा आगे आ जाओ। आपको उनको लेने गए कि आप भी आ जाओ मेरे पास। देखो, जोड़ा से आते हैं। ये केवल पुरुष ही कर सकता है जो पड़ोसी का इतना ध्यान रखता है। सुनिएगा कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा। समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा। एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। हो गई। अच्छा, ये जो खड़ा है या खड़े हैं नहीं, इतने लोग, आप लोग भी एक बार तालियां बजाइए। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो खड़े होते हैं वे तालियां नहीं बजाते। पूरा सदन ये बिल्कुल खरपतवार की तरह आप लोग खरपतवार आप भी बैठ सकते हैं। सुनिएगा, अब तक जो हाथ नहीं खुले, मेरा दावा तो नहीं लेकिन मेरा विश्वास है, ये अंतिम 2 पंक्तियां इस क्रम की पढ़ती हूँ। इस सदन में जो हाथ नहीं खुले वो अब खुलेंगे। सुनिएगा। स्वागत। कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। योगी से महबूब बिटे और मोदी से महबूबा। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। खाली अब तो इतना ये बहुत अंदर से आई थी। बहुत अच्छे। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। बिल्कुल, मैं आप ही के साइड हूँ। यार, आप
यार खंडर बता दिया, 4 पंक्ति तो पढ़ना पड़ेगी मुझे। एक बार बता दो कि मैं भी पढ़ दूं यार। ताली थोड़ी मिलके बजा दो। ये आंखें आंसुओं से तर होना मंजूर है। पहुंच जाए चौथी पंक्ति तो इस खंडर से जवाब सही अगर हो गया हो तो बता देना पीछे तक के लोगों। ये आंखें आंसुओं से तर होना मंजूर है, दिल को हमारे दर्द का घर होना मंजूर है, और बिजली बनकर जो तू अगर हम पर टूट जाए, एक बार नहीं 100 बार भी खंडर होना मंजूर है। ये जितने भी खंडरों के अंदर बसंत जागा है, दादा को तो इतना आनंद आया है, दादा पलके वलके भी झपकाते जिस तरीके से वो बिल्कुल एक टकटकी में देख रहे हैं। बहुत आनंद आप लोग ले रहे हैं। कह रहे हैं कि जवाब जवाब खंडर होना मंजूर है। 4 पंक्तियां मेरी सुनिए राठी जी, हालांकि इतना अच्छा सुन रहे थे, करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सुन लीजिए। अगर जब आप खंडर बनने को तैयारी हो तो फिर सुने। अच्छा। कि लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करती, लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करती, मारे हुए पर अपना अधिकार नहीं करती। सब जानते हैं भूखे रहना मंजूर है, मगर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं। आप आनंद में रहे, उत्साह में रहे। साउंड वाकई में बढ़िया है यार। अब लंगूर कह दिया तो कहना तो पड़ेगा मुझे। मेरे को ताली की भाषा समझ में आती है, ऐसे नहीं आती है मुझे। नहीं लंगूर तो भाई मेरे साथ शेर नहीं होगी है? नहीं आप कहो तो नहीं दूंगा भाई। मोहब्बत में ऐसे भी दस्तूर से काम चला लो यार। पहुंच जाए तो पूरे सदन की ताली चाहता हूं। देखो मेहनत आपकी तरफ से कर रहा हूं इधर के लोगों। मोहब्बत में ऐसे भी दस्तूर से काम चला लो, वो ना आए नजदीक तो दूर से काम चला लो। मोहब्बत में ऐसे भी दस्तूर से काम चला लो, वो ना आए नजदीक तो दूर से काम चला लो। और मेरा यही मशवरा है तुमको मोहिनी जी, जब तक न मिले शेर लंगूर से काम चला लो। ज़बान मुंह में नहीं लेकिन जवाबी बन रहे हो तुम, रियासत लुट चुकी फिर भी नवाबी बन रहे हो। रियासत लुट चुकी फिर भी नवाबी बन रहे हो तुम, और ना देखो आईना लेकिन शक्ल देखो जरा अपनी, गुलाबी देखकर चेहरा गुलाबी बन रहे हो। तो ये बहुत पूरी रात नहीं चल सकता, लेकिन 4 तो पढ़ूंगा। हाँ गुलाबी देख के चेहरा गुलाबी बन रहे हो तुम। भाई ये सही है। तू मेरे दिल को किस घड़ी अच्छी नहीं लगती, तू मेरे दिल को किस घड़ी अच्छी नहीं लगती, पर हर वक्त आसमां से झड़ी अच्छी नहीं लगती। दिनेश भाई ये सुनो, तू मेरे दिल को किस घड़ी अच्छी नहीं लगती, पर हर वक्त आसमां से झड़ी अच्छी नहीं लगती। और मैं जानता हूं मेरे यार तू लच्छेदार है, मगर पेट भरा हुआ हो तो रबड़ी ये तो ऐसे ही मजे लेंगे। आप तो पढ़ो कविता, इनके चाले मत लगो, ये निमाड़ है, इनकी अपनी जुगाड़ है। पेट भरा हो तो रबड़ी अच्छी नहीं लगती। ये सब भरे भराए बैठे हैं या खाली बैठे यही जानते हैं। उपवास के मारे हैं ये, इनको रबड़ी क्या कुछ भी दे दो सब अच्छा लगेगा। 4 पंक्तियां आप मेरी सुनिए। जब बात आपने कर ही दी है तो फिर ये 4 मेरी भी सुनिए। फिर जवाब
उठ खड़ो ही हो। सुनिए, ताली एक बार बजाओ मिलके यार जरा, तो इनका मूड बन जाएगा थोड़ा कविता का। कि जो जुगनू है सूर्य का प्रकाश क्या जाने, जो जुगनू है सूर्य का प्रकाश क्या जाने, दिमाग से जो पैदल है वो च्यवनप्राश क्या जाने। दिमाग से जो पैदल है वो च्यवनप्राश क्या जाने, और ये बीड़ी के अद्धे पीने वाले शुद्ध रबड़ी की मिठास क्या जाने। ठीक है, अब बहुत आनंद आप ले रहे हो, बस एक बार ये खत्म। चार तो पढ़ूंगा यार। चलो यार ये अंतिम हो जाएगी, चलो बता दो एक बार जरा, ताली बजा दो एक बार जरा। ये बीड़ी के अड्डे और ये जो अभी एक हमारे बुजुर्ग को भी इन्होंने छेड़ दिया था, अब वो तो बेचारे यहाँ से आगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी तरफ से अगर बात पहुंचा दूं तो इनको कविता के लिए आमंत्रित कर लेना। आखिरी की 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं कि तेरी हर अदा नकली, तेरी मुस्कान जाली है। यार एक बुजुर्ग को छेड़ रही है, वो भी 90 साल के। कब छेड़ा? अभी वो एक बेचारा खड़े होकर ताली बजा रहे थे, तो उनकी तरफ से पढ़ रहा हूं कि तेरी हर अदा नकली, तेरी मुस्कान जाली है, मगर बैठी है बुढ़ों में बड़ी तकदीर वाली है। मगर बैठी है बुढ़ों में बड़ी तकदीर वाली है, और आज के दिन लिफाफे में तुम्हारा पेमेंट जितना है उतनों की तो इन बुड्ढों ने बीड़ी भूख डाली है। एक बार पूरा सदन ताली बजाकर आमंत्रित करें डॉक्टर भुवन मोहिनी जी को। मैं जानता हूं मैं उनसे जीत नहीं सकता इस मामले में, उनके पास इतना सामान है, लेकिन हाँ सही बता रहा हूं, लेकिन